बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी वही कंडीशन है जो कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए थी, यानी जिन दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो वो कन्फर्मेबल होंगी। यानी टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। यानी दो मैट्रिसेस कन्फर्मेबल होंगी यानी मुवाफिक होंगी सब्ट्रैक्शन के लिए अगर उनका ऑर्डर सेम हो। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही मैट्रिसेस दोबारा लेते हैं, तो इनमें भी वही मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट होने के लिए कन्फर्मेबल होंगी जिनका ऑर्डर सेम होगा। तो इसमें हम दोबारा से देखते हैं कि किन किन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई का ऑर्डर सेम है, यानी दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स डी का ऑर्डर सेम है, यानी 2 क्रॉस 1। देन बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। तो मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स डी से या मैट्रिक्स डी को मैट्रिक्स बी से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स एफ़ का ऑर्डर भी सेम है, 3 क्रॉस 2। तो मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स एफ़ कन्फर्मेबल हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ई and order of B is equal to order of D and order of C is equal to order of F. So matrix A and E are conformable for subtraction and matrix B and D are conformable for subtraction and matrix C and F are conformable for subtraction। यानी मैट्रिक्स A और E को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ऐसे ही मैट्रिक्स बी एंड डी को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और सी और एफ़ को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब है मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो मेथड ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की तरह मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी सेम है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड। जैसा कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं, इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसे हम चंद मिसालों से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मैट्रिक्स बी से मैट्रिक्स डी को माइनस करते हैं, तो पहले मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस और फिर मैट्रिक्स डी की वैल्यू। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जैसा कि ये मैट्रिक्स बी का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 3, इसे मैट्रिक्स डी के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो भी 3 है, तो हम लिखेंगे 3 माइनस 3। और इसी तरह मैट्रिक्स बी का सेकंड रो का एलिमेंट 1 है, तो इसे मैट्रिक्स डी के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, यानी 1 माइनस 3। तो अब हम इन्हें सॉल्व करके यहाँ इसका आंसर लिखते हैं। तो 3 माइनस 3 होगा 0 एंड 1 माइनस 3 का आंसर है -2। अब हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम A से E को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम A मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस और फिर E मैट्रिक्स की वैल्यू। इसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम मैट्रिक्स A से मैट्रिक्स E को माइनस करेंगे, तो मैट्रिक्स A के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मैट्रिक्स E के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस किया जाएगा। तो मैट्रिक्स A के
फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट 2 से माइनस करेंगे मैट्रिक्स ई का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट -1, तो इसे हम लिखेंगे 2 माइनस इंटू -1। ये जो -1 ब्रैकेट के अंदर है ये इस 1 का अपना साइन है और ये वाला माइनस है जो हमने सब्ट्रैक्ट करने के लिए लगाया है। इसी तरह बाकी तमाम कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 1 माइनस 0 होगा और -1 से माइनस करेंगे ये 1, तो ये होगा -1 -1, और 3 से माइनस करेंगे 2 को, तो ये होगा 3 - 2। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 2 + 1, और 1 - 0 1 एंड -1 एंड -1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और आंसर होगा -2। साइन वही रहता है लेकिन नंबर की वैल्यू जो है वो ऐड अप हो जाती है। अब 3 - 2 होगा 1, तो इसे जब हम मज़ीद सॉल्व करके लिखते हैं तो ये होगा 2 + 1 3 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी द सेम। तो अगर हम देखें तो इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 × 2 है, जो कि वही है जो ऑर्डर था मैट्रिक्स ए और ई का। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की तरह यहाँ भी जो ऑर्डर ए और ई का है वही ऑर्डर ए - ई की रिजल्टेंट मैट्रिक्स का है, और ऐसे ही जो ऑर्डर बी और डी का है वही ऑर्डर बी - डी की रिजल्टेंट मैट्रिक्स का है। तो ये बात भी आप जहन में रखें कि हमेशा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो ओरिजिनल मैट्रिसेस का होता है। तो उम्मीद है अब आपको मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।